At the very outset, I want to wish a very beautiful good morning to my all dear students. This is Satya Alok Ranjan Singh, and today I will teach you a very important chapter of English grammar, that is figures of speech, as you can see on the screen beside me. Students, this chapter is very much important because some questions are asked at the board examinations and other competitive examinations. So please focus and listen to me very carefully so that you may score good marks at the examinations and also enhance your spoken English much better than before. So students, let us learn this chapter within few minutes with a great fun. चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो अगर कोई पूछे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है तो आप उसे बता सकते हो कि फिगर्स ऑफ स्पीच एक एक्सप्रेशन होता है जो अनकॉमन है और किसी भी कॉमन मोड ऑफ स्पीच से डेविएट्स होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच का मेन पर्पस होता है किसी भी पोइट्री में ब्यूटी को क्रिएट करना और ग्रेटर इफेक्ट को प्रोड्यूस करना। ये तो हो गया हिंदी में, लेकिन अगर फिगर्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को इंग्लिश में लिखना या बताना हो तो आप लिख या बोल सकते हो कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इज अनकॉमन एंड डेविएट्स फ्रॉम अ कॉमन मोड ऑफ स्पीच। The aim of figure of speech is to create beauty and to produce greater effect in the poetry. Figures of speech को हिंदी में अलंकार कहा जाता है। Students, now I hope that you got the definition of figures of speech. Now I will tell you about the types of figures of speech in English. स्टूडेंट्स, इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच के 7 टाइप्स होते हैं और ये हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबली, ओनोमेटोपिया। अब फिगर्स ऑफ स्पीच के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली के बारे में। स्टूडेंट्स, सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। सिमिली बेसिकली दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करता है जिनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है। स्टूडेंट्स, सिमिली को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे लाइक, एज, सच एज, जस्ट एज, सो ऑन। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, शी इज लवली लाइक अ रोज। यहाँ पर शी और रोज के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और दोनों ही डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच का कॉमन पॉइंट है लवली यानी कि प्यारा। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में लाइक वर्ड आ रहा है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सिमिली यानी कि उपमा अलंकार है। इस एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग होता है वह प्यारी है एक गुलाब के जैसे। यहाँ पर प्रोनाउन शी का कंपैरिजन रोज से किया जा रहा है। प्रोनाउन शी और रोज दोनों ही डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं।
यानी कि दोनों के बीच का जो कॉमन पॉइंट है वो है लवली। कैसे? जैसे वह गुलाब के जैसे प्यारी है, यानी कि प्रोनाउन शी प्यारी है और गुलाब भी प्यारा होता है। दोनों ही डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच का जो कॉमन पॉइंट है लवली, यानी कि प्यारा। और लाइक वर्ड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम बात करेंगे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। स्टूडेंट्स, मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। मेटाफर बेसिकली एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली होता है जिसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन इसमें एज, लाइक, सो जैसे वर्ड्स नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। इस एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग होता है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैमल का कंपैरिजन द शिप ऑफ डेजर्ट से किया जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लाइक, एज, सो जैसे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल का एक और हिंदी मीनिंग हो सकता है, और वो है कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज के जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, हम सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे एज, लाइक और सो। अगर ये वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर दिए जाते हैं तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं, अतः यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है मानवीकरण अलंकार। अब पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस यानी अमूर्त धारणाओं के बारे में बोला जाता है इस तरह से मानो वो जीवित हों और वो इंटेलिजेंस कंटेन करते हों। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल इज लव इज ब्लाइंड। यहां पर लव वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं और उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है मानो वो जीवित हों और उसमें इंटेलिजेंस हो। लव इज ब्लाइंड का मतलब यहां पर होगा प्रेम अंधा होता है, यानी कि जो वर्ड लव है वो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं और उसे इस तरह से बोला या प्रकट किया जा रहा है मानो वो जीवित हो और वो समझता हो सभी भावनाओं को, सभी चीज़ों को वो समझता हो। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम बात करेंगे अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली डेड पर्सन, एनिमल, थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, आइडिया को डायरेक्ट एड्रेस करता है और इस तरह से एड्रेस करता है मानो वो जीवित हों, प्रेजेंट हों और किसी भी चीज़ को समझने में कैपेबल हों।
अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग। इस एग्जाम्पल में डायरेक्टली डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, अतः यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। ऑक्सीमोरॉन को हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। बेसिकली ऑक्सीमोरॉन दो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन ओपन सीक्रेट। इस एग्जाम्पल में दो अपोजिट क्वालिटीज आपस में कंबाइंड किया गया है और वो है ओपन एंड सीक्रेट। अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अतः ऑक्सीमोरॉन या अन्य जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके कुछ रिमेनिंग पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने को मिल जाएंगे। अतः घबराएं नहीं कि हम सिर्फ थोड़ा ही बता रहे हैं या पूरा नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। इस फिगर ऑफ स्पीच में चीज़ों को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बुरा या बेहतर बताकर दिखाया या बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। इस एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग होता है युद्ध में खून की नदियाँ बहीं। अब आप खुद इमेजिन करो कि खून की नदियाँ बहना, क्या ये आपको वास्तविक या रियल लग रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल में जिस बैटल और जिस रिवर्स ऑफ ब्लड की बात की गई है वो क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, वो वास्तविक नहीं है। अतः यहाँ पर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम बात करेंगे अनामटोपिय फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। स्टूडेंट्स, इस फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन और यूज के बारे में डायरेक्टली। स्टूडेंट्स, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि कोई भी वर्ड्स अपने सेंस को साउंड इफेक्ट के थ्रू इको करता हो तो वहाँ पर अनामटोपिय फिगर ऑफ स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट्स न्यू। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now I hope that you got a piece of useful information through this video. And if you get any doubt regarding this chapter in the video, please text down your questions in the comment box given below the video, and I will try my best to reply you the answer as soon as possible. So students, thanks for watching my video and see you in next one. Thank you so much.